केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनावी आहट के बीच राजनीतिक दल पूर्ण तरीके से सक्रिय हो गए हैं और सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जहां अपनी तैयारियों को तेज कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी इस बार जम्मू कश्मीर के किले को खुद फतह करने की ठान ली है, जिसके चलते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पहले केंद्रीय कार्यालय और शाम को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। केंद्रीय कार्यालय की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से चर्चा की और उसके बाद उनकी चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इन चर्चाओं से इतर सबसे बड़ा सवाल इन बैठकों की टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि जिस दिन ये बैठक दिल्ली में हो रही थी उसी दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफा दिया था। लगभग 52 साल की राजनीति को गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पन्नों में समाप्त किया और उन्होंने इस्तीफे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर तमाम सवाल भी खड़े किए और ऐसे में जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो ये अटकलें तमाम विशेषज्ञ लगाने लगे कि हो सकता है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में बीजेपी और गुलाम नबी आज़ाद का गठजोड़ देखने को मिले। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की बात की है और अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाते हैं तो ये इसमें दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को होगा और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को होगा। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के इलाके में लगभग 17 विधानसभा सीटों पर अपना असर डालते हैं और कश्मीर में भी मुसलमानों के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि गुलाम नबी आज़ाद की बीजेपी के साथ मिलीभगत हो गई है और बीजेपी उनके कंधों पर जम्मू कश्मीर की सत्ता पाना चाहती है। गुलाम नबी आज़ाद 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और उनकी छवि जो है उस समय बेदाग मानी जाती थी और उन्होंने कई बड़े प्रशासनिक फैसले भी लिए थे जिसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर को मिला भी है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की इमेज काफ़ी अच्छी मानी जाती है। राजनीतिक तौर पर वो जम्मू कश्मीर के लोगों से काफ़ी जुड़े हुए भी नज़र आते हैं। ऐसे में कल जब बीजेपी की बैठक होती है तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी मिली है अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ये परिसीमन होना था और जो कि लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है या तो दिसंबर या मार्च तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। जहां तक रही परिसीमन की बात तो जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ी हैं, जिसमें 1 सीट कश्मीर से और 6 जम्मू से बढ़ी हैं, जो कि विपक्षी दलों की पहले से ही नींद उड़ा कर रखी है। वहीं लगभग 25 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए लोगों को भी वोटिंग राइट देने की बात कही है। इसका विरोध हालांकि जम्मू कश्मीर में एनसी और पीडीपी की तरफ से जारी है, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा बीजेपी को होगा, इसमें दो राय नहीं है। इसके अलावा बात करें तो कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटों का रिजर्वेशन की बात की जा रही है। वहीं 16 सीटों को SC ST के लिए रिजर्व करने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध भी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे देने के बाद से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो इन तीनों पार्टियों को एक बड़ा डेंट पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तब बीजेपी ने यहां पर 25 सीटें जीती थी, वहीं पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। ऐसे में चूंकि अब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, जहां पर परिसीमन के बाद सीटों की संख्या अगर जम्मू की बात की जाए तो यहां पर बढ़ाई गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अब यहां पर फायदा मिलेगा और गुलाम नबी आज़ाद अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो वो पीडीपी, एनसी और कांग्रेस तीनों को नुकसान करते हैं। ऐसे में
तमाम जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं फिलहाल उनको अपनी राहें मुश्किलें भरी नज़र आती हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी सारे समीकरण अभी दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि घाटी में लगातार टारगेटेड किलिंग हो रही है और बाहर से आए हुए लोग और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्रालय भी ढूंढ रहा है। बात की जाए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर तो दिल्ली में अभी हाल में हाई लेवल बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जो लोग टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं उनको बख्शा ना जाए। सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में अभियान चलाएं और घाटी में शांति व्यवस्था को स्थापित करें। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी जब मतदाता पंजीकरण और हो जाएगा और तमाम परिसीमन की जो चीज़ें हैं उनको जम्मू कश्मीर में धरातल पर लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद से राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अपनी तैयारियों को मजबूत करते हैं। हालांकि एक बात तय है कि गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद से अगर जम्मू कश्मीर में कोई राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर से दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अगर कोई अभी राजनीतिक दल सबसे ताकतवर नज़र आ रहा है तो वो बीजेपी है। खैर आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर के सिंहासन पर कौन सा राजनीतिक दल बैठता है, लेकिन एक बात तय है कि फिलहाल स्थिति जो है विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी की ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। न्यू नेशन डिजिटल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।